नमस्कार दोस्तों, आज की शाम भगवान शिव के नाम। आज की इस आध्यात्मिक चर्चा में आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और व का अर्थ है देने वाला यानी दाता। शिव की दो काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में की जाती है। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। दोस्तों, शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव आधे पुरुष हैं या उनमें संपूर्णता नहीं। दरअसल यह शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यह बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। पहला रूप शिव की जटाएं, ये अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। दूसरा रूप चंद्र, यह मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। तीसरा रूप त्रिनेत्र, शिव की 3 आंखें हैं। ये आंखें सत्व, रज और तम अर्थात तीनों गुण, भूत, वर्तमान, भविष्य अर्थात तीनों काल, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल अर्थात तीनों लोक का प्रतीक है। चौथा रूप सर्प, यह हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी और संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर लिया है। पांचवा रूप त्रिशूल, शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। छठा रूप डमरू, शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वह तांडव करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ब्रह्मा का रूप माना जाता है। सातवां रूप मुंडमाला, इनके गले में जो मुंडमाला है वह इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को अपने वश में कर लिया है। आठवां रूप छाल, शिव ने अपने तन पर व्याघ्र छाल को धारण किया है। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। नवां रूप भस्म, शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। भस्म का लेप यह बताता है कि यह संसार नश्वर है। दोस्तों, शिव का अंतिम और महत्वपूर्ण रूप 10वां रूप वृषभ, शिव का वाहन वृषभ है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। यह धर्म हमें बताता है कि अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार शिव का संपूर्ण स्वरूप जगत को यह बताता है कि उनका यह विराट रूप अनंत है। उनकी महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। आइए दोस्तों, शिव के कुछ महत्वपूर्ण बात हैं जो मैं आपको बताती हूँ।
पहली बात दोस्तों, कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। दूसरी बात दोस्तों, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। शिव के साधक को न तो मृत्यु का भय रहता है, न रोग का, न शोक का। शिव तत्व हमारे मन को भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। दोस्तों, यह मंत्र है, आइए हमारे साथ आप सभी इस मंत्र को पढ़ें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। और इस महामंत्र के बाद दोस्तों उनकी आराधना शिव तांडव जाप करके भी होता है। कहा गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है उसे कभी भी दुश्मन परास्त नहीं कर सकते, और शिव की कृपा अपने भक्त पर सदा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों कुछ पंक्तियां शिव तांडव स्तोत्र में भी हम लोग कर लेते हैं उनका ध्यान। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्नलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्नलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम्। टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्नलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। और अंत में दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगी, हर शाम सुहानी नहीं होती, हर शाम सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कहानी नहीं होती। कुछ तो है असर मोहब्बत का, वरना महलों में रहने वाली माँ पार्वती शमशान में रहने वाले महादेव की दीवानी नहीं होती। तो दोस्तों आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।